नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेस्ट मैनेजमेंट और संसाधनों के पुनर्उपयोग को आज के समय की जरूरत बताया। जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और महिलाओं की भूमिका की सराहना की। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए गौशालाओं में पानी के कुंड बनाने और परिंडे बांधने के अभियान की शुरुआत। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेस्ट मैनेजमेंट और संसाधनों के पुनर्उपयोग को आज के समय की जरूरत बताया है। श्री खट्टर ने आज जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को देश की बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक 10 करोड़ नए शौचालय बनाए जा चुके हैं। ये स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। शहरी मामलों के मंत्री ने राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर बेहतरीन काम किया जा रहा है। राज्य में कचरा प्रोसेसिंग की क्षमता 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रीन बजट के तहत 27,854 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे सतत विकास को गति मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि भारत वैश्विक स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक नया ग्लोबल अलायंस बनाने का प्रस्ताव रखेगा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत सिटीज पॉल्यूशन स्कैन फॉर सर्कुलैरिटी नाम की नई पहल प्रस्तावित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 250 करोड़ रुपए की लागत से सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ और हरित केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में लैंडफील्ड साइट्स से 88 लाख क्यूबिक मीटर कचरे का निष्पादन किया जा चुका है। 326 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ई वेस्ट निस्तारण, जैविक उर्वरक उपयोग, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल और ट्रीटेड वाटर पॉलिसी पर काम कर रही है। 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही है, संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में फोरम के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 5 मार्च तक चलने वाले इस फोरम में एशिया प्रशांत देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ शामिल हैं।
इस आयोजन में भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। फोरम में इंडिया पवेलियन, नीति और महापौरों का संवाद, तकनीकी क्षेत्र का दौरा, अंतर्राष्ट्रीय 3R व्यापार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और जयपुर डिक्लेरेशन को अपनाने जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और महिलाओं की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने आज गुजरात में जूनागढ़ के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड की बैठक में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी और 16वीं एशियाई शेरों की जनगणना 2025 का भी शुभारंभ किया। बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न राज्यों के सदस्य और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और सचिवों ने भाग लिया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन में लगे फील्ड स्टाफ के लिए पेट्रोलिंग बाइक को भी हरी झंडी दिखाई। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण में देश के योगदान पर भी गर्व व्यक्त किया। India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. वाइल्ड का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पक्षियों के लिए चुग्गे और परिंडे बांधने की अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री कुमावत ने कहा कि सनातन संस्कृति हर प्राणी का महत्व है। इसमें पशुओं और पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। उन्होंने सभी से पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने की बात कही। श्री कुमावत ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आज से पशुपालन विभाग प्रदेश भर में पक्षियों के लिए परिंडे बांधने की शुरुआत कर रहा है। इससे गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को पीने का पानी आसानी से मिल सकेगा। गौशालाओं में उचित स्थानों पर पानी के कुंड बनाने का काम भी किया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने आम नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इसके लिए योगदान देने का आग्रह किया। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर पाली के जवाई बांध क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवा में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की एक पीठ ने 6 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस निर्णय की घोषणा करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समावेशी रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए राज्य को उनके लिए सकारात्मक तंत्र प्रदान करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत समानता सुनिश्चित करने के महत्व का उल्लेख किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से आज महाराष्ट्र के संभाजीनगर के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और होम्योपैथी चिकित्सकों के दल ने मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट के दौरान श्री बागड़े ने दल को राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में बताया। राज्यपाल ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग मानवता की सेवा के लिए किए जाने का आह्वान किया। साथ ही चिकित्सा में सेवा भाव को सबसे ऊपर रखने की बात कही। राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा व्यवसाय नहीं, सेवा कार्य है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज पाली में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सोजत तक साइकिल चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले उन्होंने पाली में जनसभा को संबोधित किया और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया।
नौजवान पीढ़ी को हम लोग जागरूक करें, उनको बताएं कि जीवन में इस उम्र में अगर हम नशे की लत में पड़ जाते हैं तो खुद का भी नुकसान है, परिवार का भी है, समाज का भी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अगर कोई बच्चा बच्ची इसमें लत में पड़ भी जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है घर वालों को उसको स्वीकार करना, उस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाना, केंद्र के पास जाना या कुछ सहायता मांगना। पहले ये शहर तक सीमित था, अब गांव ढाणियों तक भी इस नशे के पदार्थ को, सेवन को अक्सर लोग देखते हैं। एनएसयूआई की ओर से आयोजित साइकिल यात्रा में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बरसात हो सकती है। राज्य में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। 7 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस बीच आज बालोतरा में तेज हवाएं चली। धूल भरी आंधी चलने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेस्ट मैनेजमेंट और संसाधनों के पुनर्उपयोग को आज के समय की जरूरत बताया। जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और महिलाओं की भूमिका की सराहना की। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए गौशालाओं में पानी के कुंड बनाने और परिंडे बांधने के अभियान की शुरुआत। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।